प्रिय साथियों नमस्कार। आजकल एक शब्द चलन में है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस। सांसारिक दुनिया में, इस संसार में, सांसारिक जीवन में आदमी जो है सीना तान के चले आ रहा है, अकड़े हुए चले आ रहा है, किसी भी बात पर अड़ियल रवैया अपना रहा है, अपने बातों को ज़बरदस्ती मनवा रहा है। उसकी तो इस संसार में काफ़ी इज्जत है। किसी भी बात पर तू 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 रे रे मैं कर रहा है, उसको लोग अच्छा मान रहा है कि वह अच्छा व्यक्ति है, वह हीरो है, वह शेर है। उसका देखो तो कॉन्फिडेंस, उसका देखो तो आत्मविश्वास, किसी से नहीं डरता है। जब भी देखो पूरा सीना ताने अकड़े हुए चल रहा है। उसको तुम कहते हो कि इसका कॉन्फिडेंस अच्छा है। कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, वह बुरी तरह से डरा हुआ आदमी है। डरा हुआ आदमी जो है ना, ज़्यादा सीना तान के चलता है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल का जो है ना प्रदर्शन करता है, दिखाता है हम डरे हुए नहीं हैं, हम बहुत विश्वास से भरे हुए हैं, हमारा कॉन्फिडेंस को कोई नहीं हिला सकता है। वह प्रदर्शन करता है। जिस तरह अभिनेत्रियाँ, अभिनेताएं द्वारा अंग प्रदर्शन किया जाता है, इसी तरह जो है ये अपना जो है कॉन्फिडेंस लेवल को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यह अकड़ा हुआ आदमी है, यह दिखावा कर रहा है कि हमारा कॉन्फिडेंस तो देखो, लेकिन यह अहंकार से, ईगो से भरा हुआ आदमी है। और जो सबसे बड़ी बात है और गहरी बात है, वास्तव में अंदर से काफ़ी डरा हुआ आदमी है। ज़्यादा डरा हुआ आदमी जो है ना बॉडी गार्ड रखता है। ज़्यादा डरा हुआ आदमी को अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत पड़ती है। उसको बहुत सारी सुरक्षाएं चाहिए। सुरक्षा किसको चाहिए? जो ज़्यादा डरा हुआ है। नेताओं को चाहिए, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ये डरे हुए हैं। तभी तो इनके आजू बाजू वाई श्रेणी की सुरक्षा, Z+ सुरक्षा, पता नहीं कितने लोगों को इनकी सुरक्षा में लगाई जाती है। और इसका जो बजट है, हमारे सेंट्रल जो कोष है, राष्ट्रीय कोष है, इसकी खर्च उस पर पड़ती है। आम आदमी के टैक्स का पैसा जो है इनके सुरक्षा में जाती है। यदि हम निश्चित तौर पे बहुत ईमानदार हैं और बहुत आत्मविश्वास से और कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं और हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, बुरा नहीं सोचते हैं, तो हमें किससे खतरा हो सकती है? किसी से भी कोई खतरा नहीं हो सकती है। लेकिन इनको जो है दिखाना भी है, देखो मेरे आगे पीछे इतने फोर्स हैं, देखो मेरे आगे पीछे इतना जो है राइफलधारी हैं, बंदूकधारी हैं, AK-47, AK-56धारी लोग हैं। देखो मैं बहुत ही VIP श्रेणी में जीता हूँ, VIP+ लोग हूँ। हालांकि VIP का जो सिंबल था लाल बत्ती, वो तो हटा दी गई, लेकिन अभी भी जो है VIP जो ज़िंदगी जीने वाले हैं, वो आगे पीछे सैकड़ों फोर्स लेकर चलते हैं, सैकड़ों आर्मी लेकर चलते हैं, बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं, सुरक्षाकर्मी को लेकर चलते हैं। ये भी तो VIP प्रदर्शन है। लेकिन इसका आवरण दूसरा दिया गया, इसका मुखौटा का नाम दूसरा दिया गया कि यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह लागू किया गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जो कॉन्फिडेंस दिखाते हो, प्रदर्शन करते हो, अंग प्रदर्शन करते हो, सुरक्षा का प्रदर्शन करते हो, सीना तान करके अकड़ के चलते हो, यह तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। यह जो है डरे हुए लोगों की पहचान है। कहावत है कि चोर मचाए शोर। खाली घड़ा ज़्यादा आवाज़ करता है, खाली घड़ा ज़्यादा आवाज़ करता है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो ये सारी जो बातें कही गई है, यह जो है इन्हीं लोगों के लिए कही गए हैं। क्योंकि ये जो प्रदर्शन दिखाता है, यह जो प्रदर्शन तुम करते हो, यह तुम्हें दिखाता है कि तुम पूरी तरह से खाली हो, पूरी तरह से कमज़ोर हो। जो कुछ भी कर रहे हो वह सिर्फ दिखावा मात्र है। तो फिर भाई आप पूछोगे
कि कॉन्फिडेंस लेवल का, आत्मविश्वास से भरा हुआ लोग आखिर है कौन। तो आत्मविश्वास से भरा हुआ लोग कौन है, उसकी मैं सरल परिभाषा देना चाहता हूँ। और आध्यात्मिक परिभाषा क्या होती है ये भी सुन लो। जो वाकई में आत्मविश्वास से भरे होंगे वह पूरी तरह से सहज होंगे, पूरी तरह से सरल होंगे। उनके आगे पीछे ना कोई सुरक्षा कर्मी होगा, ना कोई बॉडीगार्ड होगा, ना AK-47 धारी, ना AK-56 धारी लोग होंगे, और ना वह सीना तान के चलेगा। वह सहज ढंग से चलेगा, सरल ढंग से चलेगा। उसके उठने का ढंग, बैठने का ढंग, बोलने का ढंग, चलने का ढंग, खाने का, पीने का और हर चीज को प्रस्तुत करने का ढंग बिल्कुल सहज और सरल होगा। वह होता है आत्मविश्वास से भरा हुआ लोग। जैसे गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को, भगवान बुद्ध को देखिए कितना शांत चित्त है, कितना सरल है और कितना सहज है। ओशो को देखिए कितना शांत चित्त, सरल और सहज है। महावीर को देखिए कितना शांत चित्त, सहज और सरल है। इस तरह कबीर हैं, रविदास हैं, संत रविदास भी हैं, रविदास भी उनको कहते हैं। इस तरह बहुत सारे हमारे संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं जो सहज और सरल ढंग से जीते हैं। उनको आडंबर का दिखावा नहीं करना, उनको प्रदर्शन नहीं करना है। उनका सहजता और सरलता में इतना ताकत है कि अंगुलीमाल जैसा आदमी भी हथियार डाल देता है। उनके जीवन शैली इतना सरल है कि बहुत बड़े बड़े जो है क्रिमिनल, बहुत बड़े बड़े गुंडे, बहुत बड़े बड़े डकैत, बहुत बड़े हत्यारे भी वहाँ पे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं उनके सरलता के सामने, सहजता के सामने। यह नहीं है कि वह कोई हथियार लेकर के AK-47 से डरा करके किसी को सरेंडर करा रहे, नहीं। उनमें ऐसी पावर है, वैसा अट्रैक्शन है कि आदमी जो सामने जाता है वह ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वह परिवर्तित हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सहजता की परिभाषा, इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। जो काम एक सहज मुस्कान से, एक सहज ढंग से हो सकता है, उसके लिए हमें इतना आडंबर की क्या जरूरत है। चलिए मित्रों, एक छोटी सी मेरी जानकारी थी, मैंने अपने ढंग से व्याख्या किया। आपका अपना ढंग हो सकता है, क्योंकि आप तो हो सांसारिक, आपको तो अपना घमंड दिखाना ही है, अपना तो प्रदर्शन करना ही है। रूप का प्रदर्शन, रंग का प्रदर्शन, ताकत का प्रदर्शन, आपको धन का प्रदर्शन, रुतबा का प्रदर्शन, नेताओं तक अपना रसूख है, कहाँ कहाँ तक पहुँच है तुम्हारी, उसका प्रदर्शन, बाप दादाओं की धन संपत्ति का प्रदर्शन, ये सब प्रदर्शन तुम्हें करना है। प्रदर्शन बिना किए तुम्हारा काम नहीं चलता है, क्योंकि तुम जो ठहरे सांसारिक, हम सभी आध्यात्मिक हैं। तो आध्यात्मिक का तो सिर्फ वाणी और जीवन जीने का जो शैली होता है, जो ढंग होता है, वही काफ़ी होता है। तो ये मेरी व्याख्या है। सांसारिक लोगों की अलग व्याख्या हो सकती है, सबकी अलग अलग व्याख्या होती है। जैसे आधा गिलास पानी हो तो कोई आधा गिलास भरा हुआ भी कह सकता है, कोई उसको आधा खाली भी कह सकता है। यह सब आदमी के अपने अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसी के साथ सभी मित्रों को नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।